हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमने साउथ अफ्रीका में किस तरह अपनी ईद उल अज़हा अदा की, तो चलते हैं अपने खूबसूरत व्लॉग की तरफ। आपको दिखाएंगे कि अफ्रीका में ईद किस तरह अदा की जाती है। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल लेट हो गया था। ईद थी 7:30 पर। तो ईद की नमाज़ बिल्कुल हो चुकी थी और मैं अभी पहुंचा हूँ 8 बजे। मुझे नहीं मालूम था कि पहले ईद हो जाएगी। तो अभी कोशिश करता हूँ कि कुछ साथी मिलकर यहाँ पे अपनी जमात करवा लें। तो अभी कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कोई ना कोई अल्लाह ताला सबब बनाएगा। तो दोस्तों, अभी मैंने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा अदा कर लिया, क्योंकि ये साथी थे तकरीबन 10 से 15 लोग जिन्होंने अभी नमाज़ अदा नहीं की थी। वो भी मेरी तरह घर से लेट ही आए थे। तो मैं इनके साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ईद उल अज़हा अभी अदा कर लिया। तो आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं, यहाँ के लोग दिखाते हैं कि कैसे लोग हैं, क्या इनका हिसाब किताब है। और अभी इसके अलावा ये कुर्बानी करेंगे, लेकिन कुर्बानी का तो मुझे मालूम नहीं। मैंने यहाँ पर एक जानवर भी नहीं देखा कि जो कि कुर्बानी के लिए आया हो। तो चलते हैं, अपना व्लॉग देखते हैं आगे इनका क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये सभी नमाज़ अदा कर रहे हैं। एक साइड पर लेडीज़ हैं और एक साइड पर तमाम जेंट्स हैं। तो छोटे बड़े बूढ़े लोग जितने भी हैं तमाम के तमाम यहाँ पर आए हुए हैं। तो बिल्कुल ईद अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो गई है और एक दूसरे को ईद की मुबारकें, सभी लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकें दे रहे हैं। तो मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। चलो मैं आज इनका माहौल ही आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये एक दूसरे को ईद मुबारक देते हैं और इनका क्या सिस्टम है और क्या नहीं है। तो चलते हैं, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो कल ही मैं इस सिटी में पहुंचा हूँ। ये समंदर के ऊपर है। तो इस कंट्री में मैंने सोचा कि मुसलमान नहीं होंगे इस शहर में। तो लेकिन जब मैं ईद की नमाज़ अदा करने के लिए आया, इतनी ज़्यादा मखलूक देखी, इतने ज़्यादा लोग देखे, तो मैं हैरान रह गया कि माशाल्लाह यहाँ भी एक मुसलमानों का गढ़ है। माशाल्लाह क्या बात है। और ये सामने आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कि सामने एक चर्च भी है और ये सामने नमाज अदा हो रही है और साइड पर चर्च है। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह की कुदरत है माशाल्लाह। और लोग देखे कैसे इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे इनके साथ हैं, सब चहल पहल कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं ईद को। तो अभी मैं तो साथ में, मेरा तो कोई पाकिस्तानी दोस्त नहीं है और ना ही मुझे यहाँ पे पाकिस्तानी मिला, लेकिन अभी कुछ साइड पर पाकिस्तानी लोग हैं, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। एक दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं आया था। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये चर्च है एक है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ का जो खूबसूरत इनका सिस्टम है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे को हैप्पी ईद मुबारक है एक दूसरे को अदा देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ का अच्छा माहौल है यार। कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। मुसलमान वो अपनी प्रेयर अदा करता है, जो क्रिश्चियन है वो अपनी, कैथोलिक यहाँ पे काफ़ी तादाद में ज़्यादा है, लेकिन कैथोलिक वो अपने तरीके से नमाज़ अदा करते हैं, जैसा भी उनका सिस्टम है। कोई एक दूसरे को कभी नहीं डिस्टर्ब करता कि भाई आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, या हमारे दीन पर चले, हमारे मज़हब पर चले, लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से है, जो आप चाहो, जैसा आप मज़हब चाहो वो अख्तियार कर सकते हो। दोस्तों, अभी ईद उल अज़हा अदा करने के बाद तमाम लोग अपने घरों को जा रहे हैं, जहाँ वहाँ पर जाकर अपनी कुर्बानी करेंगे, सुन्नत रसूल पूरी करेंगे। और एक और मज़े की बात, यहाँ पे जितने मुसलमान हैं वो अपना लिबास बिल्कुल पूरा पहनते हैं, जबकि यहाँ पे कैथोलिक है और क्रिश्चियन है और भी चाइनीज़ भी यहाँ पे है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रियों के लोग यहाँ पर वाबस्ता है। तो वो अपना लिबास कुछ डिफरेंट पहनते हैं, लेकिन उनका लिबास और ये मुसलमानों का लिबास, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये लोग अपना, यहाँ पे जितने भी मुसलमान लेडीज़ होंगी वो सब अपना लिबास बिल्कुल पूरा पहनेंगी, जबकि जब दूसरी लड़कियाँ वो बिल्कुल नॉर्मल लिबास पहनती हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और एक मज़े की बात आपको बताता हूँ कि ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये चर्च है और एक साइड पर चर्च और यहाँ पर मुसलमान। अल्लाह के निज़ाम है भाई माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत।
دوستو یہ تھا آج کا ولاگ جو کہ عید کے حوالے سے. تو یہ مڈغاسکر کا ایک شہر ہے جس کا نام تماسوا ہے. تو یہ ولاگ آج کو میں آپ کو دکھایا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ہیپی عید مبارک. اللہ نگہبان.